बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। आज के दौर में गजल कहाँ? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है इससे। बिल्कुल हमें ऑलरेडी वी हैव जनरेटेड द इनकम, हमारे पास ऑलरेडी स्पॉन्सर्स आए हुए हैं। और मैं पते की बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमने बुक माई शो पर डाला हुआ है और आज हमारी बाकायदा पहली ऐड आई है बॉम्बे टाइम्स में, और उसके पहले ही हमारी 50 टिकटें ऑलरेडी जा चुकी है। सो इट इज ओनली ऑन नेट एंड ओनली ऑन यूट्यूब मैंने डाला हुआ है। और हमारा जो चैनल है मस्ती, जो म्यूजिक चैनल है, और दबंग हमारा चैनल है, ये दोनों पर हम लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब गजल एंड रूप जी, सोनाली जी और जो भी लोग हैं जो इस तरीके का अच्छा संगीत बना रहे हैं, इमॉर्टल संगीत बना रहे हैं, उनको हम लोग जरूर प्रमोट करेंगे। कुछ राजस्थानी बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है मुझे कि राजस्थान। जी, राजस्थान में इसकी शूटिंग की हमने उदयपुर में। इसके 4 वीडियोस हमने किए हैं, तो अभी 2 जो हैं वो यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं उनको, और 2 अभी आएंगे, हम उनको भी रिलीज़ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और गज़ल के नाम से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे ये समझ भी नहीं आता कि अभी जैसे इन्होंने पूछा कि साहब ये गज़ल का प्रोग्राम है तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं सब बात कहना चाहती ऐसा हूँ नहीं है, क्योंकि मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमने जब भी मेरे लोग होते हैं जो जाते हैं और जिन्होंने कहा है, और रूप जी मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मेरा स्पॉन्सर है ना, उसने खास मेरे को बोला कि ही इज फैन ऑफ रूप जी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और उसने खास तरीके से बोला, वो है अभी एक हमारा, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, बट ही हिमसेल्फ सेड दैट यस आई एम फैन ऑफ रूप कुमार राठौड़। और मैं उनके लिए, या तो फिर आप ही खुद ही बोल रहे हो, आप ही खुद ही पूछ रहे हो क्वेश्चन। नहीं, गज़लें देखिए, गज़लें तो इमॉर्टल चीज, एक ज़माने में ये होता था कि गज़लें बोलो तो उर्दू से बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती है या लोगों के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इस एल्बम में इसका जो पहला जो टाइटल ट्रैक है, कि अब इसका मुखड़ा अगर मैं आपको सुनाऊं और इसको अगर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय और या कैटरीना के ऊपर आप पिक्चराइज करें, तो ये अपने आप में जो है मुकम्मल सा गाना है। वो गाने का जो वर्ड है, इसकी जो शायरी है, देखिए कि कुछ इस तरह से मिले हम के बात रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम के बात रह जाए, और बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। क्या बात। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। अब ये रोमांस है, ये रोमांस है, आई नो, ये प्योर रोमांस हम है। चाहेंगे आप ट्यूनिंग में वो गाना हमें सुनाएं, आप दोनों लोग। हाँ जी बिल्कुल। इसका आपको अभी वीडियो दिखाएंगे हम। सब एक हमारे साथ हाँ, बस एक कुछ गुनगुनाए मैन भी दोनों लोग बिल्कुल। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए। क्या बात, क्या बात। ये मुखड़ा है उसका। मैं आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में अब हिंदुस्तान में वो वक्त आ गया है कि जब कोई जॉनर नहीं चलेगा, मतलब कि या गज़ल हो या ठुमरी हो या फिल्मी गीत हो, सूफी हो, लेकिन अब एक आर्टिस्ट चलेगा। एक आर्टिस्ट का नाम, उसके नाम से लोग आते हैं, ना ही सिर्फ कि आप क्या गाने वाले हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट को लोग प्यार करते हैं। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अब जो 25 साल हमारी जर्नी के पूरे हुए हैं, ना ही सिर्फ एक कपल के तौर पर, लेकिन हमने गाना भी साथ ही में शुरू किया। 25 साल हमारे गाने की जर्नी को भी अभी कंप्लीट हुए हैं। आपसे रूप जी ने पहली बार कब जिक्र किया था? अब आपको कैसे मालूम रूप जी ने जिक्र किया, मैंने किया? चलिए वही डिस्क्लोज कर दीजिए। खैर ये हमारी मुलाकात सबसे पहले एक कॉन्सर्ट में हुई थी। बॉम्बे में एक क्लब है, CCI क्लब, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था और रूप जी वहाँ पे बतौर तबला प्लेयर किसी आर्टिस्ट के साथ बजा रहे थे और मैं ऑडियंस में थी। तो मैंने ऑडियंस से देखा और मुझे लगा कि ये तो कोई कमाल आर्टिस्ट है और बड़े अच्छे लगते भी हैं और बड़ी अच्छी स्माइल भी है। आराम से आप बोलिए। नहीं ठीक है, बस अब तुम्हारी बारी। तो उसके बाद हमारी मुलाकातें हुई कई प्रोग्राम्स में और
एक कमाल सा अजीब इत्तेफाक था कि हमारी लाइफ का सबसे पहला प्रोग्राम, मेरा भी और रूप जी का भी पहला प्रोग्राम साथ में किया हमने। तब हमारी दोस्ती भी नहीं थी, हम थोड़ा सा जानते थे एक दूसरे को, लेकिन एक गुजरात के ऑर्गेनाइज़र थे, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको मैं गवाना चाहता हूँ सूरत और बड़ौदा में गज़ल, क्योंकि उन दिनों गज़ल अपने उरूज पर थी, तो आपको मैं गज़ल गवाना चाहता हूँ और आपके साथ और एक नए कलाकार को इंट्रोड्यूस करूँगा, रूप कुमार राठौड़। तो मेरा भी पहला लाइफ का शो था और वो शो हम दोनों ने साथ में किया और वहाँ से दोस्ती कब प्यार में पलट गई, ये जिक्र मैं इन्हीं से कहूँगी करे। नहीं, संगीत ही ऐसी एक कड़ी थी जिसने हमें जोड़ा, और आज भी संगीत जो है वो, संगीत के बिना हम कुछ और सोच नहीं सकते कि अगर संगीत ना होता हमारे जीवन में तो हम पता नहीं आज कहाँ होते या क्या करते। तो ये कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी। एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं इनके घर पर पहले गई थी ना, इन्होंने कहा ना संगीत के सिवा कुछ सोच नहीं सकते। इनके घर पर एक पैरट है, ही इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पैरट, बहुत कलरफुल है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, अलग अलग रंग है। और पता नहीं हम लोग इनके साथ बात करते हुए बैठे थे और वहां से सुनाई दिया सारे गा मा पा। कौन बोला सारे गा मा पा यहाँ पर? तो उन्होंने कहा वो पैरट जो है वो भी बोलता है, इनके घर के पैरट्स भी सारे गा मा पा बोलते हैं। नहीं, शायद आप लोगों ने किस्सा सुना हो, बहुत पुराना किस्सा है हिस्ट्री का, कि अब्दुल करीम खान साहब थे, बहुत बड़े गायक थे किराना घराने के, उनके पास एक डॉग था और वो कुत्ते से उन्होंने सारे गामा पधा निसा गवा दिया था। तो उससे इंस्पिरेशन लेके जो पुरानी HMV का जो ये जो ग्रामोफोन ये था वो उनका सिंबल एक डॉग था। तो रूप जी ने गलत कहा, उनका बहुत बड़ा पैशन है वाइल्ड लाइफ का और बहुत जल्दी आप मीडिया भी ये रूप देखेगी, ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन अगले आने वाले 1-2 महीने में आप नया रूप जी का देखने वाले। हम जानना चाहेंगे कि टारगेट ऑडियंस आपका कौन है? मेनली यूथ है या जो मिडिल एज? देखिए, आपने अभी जैसे कहा संगीत कि के गजल, हर चाहत, हाँ, एक आपने कहा कि जैसे गजल के लिए यूथ नहीं आ रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं ऑडियंस को देखती हूँ, लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था, वैसे आप देखो तो 30 to 45-50 तक के लोग जरूर ज्यादा होते हैं, बट उसके बावजूद यंगस्टर भी आते हैं। और पर्टिकुलरली दिस प्रोग्राम, इसमें हम लोग गजल के साथ साथ जो रूप जी के कॉम्पोजिशंस है फिल्मों के, वो भी वहाँ पेश करने वाले हैं। सो जब मैं सोचती हूँ संगीत के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम डिवाइड करते हैं कि ये यो हनी सिंह है, ये रूप जी है, ये है, ऐसा नहीं है। संगीत एक संगीत है और वो मतलब समटाइम्स इट इज सूदिंग, समटाइम्स वो आपके बॉडी में कुछ ऐसे रिदम भर देता है कि आपको नाचने को मन करता है। बट बेसिक सुर है वो योयो के लिए भी साथ ही है, बेसिक सुर जो है वो गजल के लिए भी साथ ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड, ग्रेट। हाँ, स्टिल वालों के लिए अभी स्टिल ले लेते फटाफट।